ये रिहाई सही हुई है। सर राजनीति से लेकर इस मुद्दे को जरूर देखा जा सकता है। इसमें रिहाई कोई गलत बात नहीं है। देखिए, मैं इस रिहाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। आजीवन कारावास मिला तो उसको उनको भुगतना चाहिए था। बिहार के बाहुबली सांसद आनंद मोहन सहरसा जेल से रिहा हो चुके हैं। अब उनकी रिहाई के बाद तमाम तरह के प्रश्न खड़े हो गए हैं। जो लोग हैं बिहार के वो सवाल उठा रहे हैं। जो डीएम की वाइफ है, किशोरैया की जो वाइफ है, वो तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से ये रिहाई हुई है, जिस तरीके से बिहार सरकार ने उनकी रिहाई की है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये उनकी दोबारा हत्या करने जैसा कदम उठाया गया है। वोट बैंक की राजनीति की जा रही है बिहार सरकार। आईएस जो लॉबी है वो भी कहीं न कहीं इसके विरोध में खड़ी गई है। जनता क्या सोचती है बिहार की, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि जो ये पूरा वाकया हुआ है, जिस तरीके से इनको छोड़ा गया है सहरसा जेल से, अब तो क्या इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है, ये बताइए। जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हुई है सहरसा जेल से, सांसद रहे हैं, बाहुबली सांसद के नाम से जाने जाते हैं, अब वो रिहा हो गए हैं, जनता के मन में क्या है, मतलब ये जो कदम बिहार सरकार ने उठाया सही है, खराब है, क्या है? इससे जनता खुश है। और दूसरी चीज, अगर हाई कोर्ट ने उनको 14 साल का सजा दिया था तो 2 साल एक्स्ट्रा सजा भुगत चुके हैं। इसमें रिहाई कोई गलत बात नहीं है। और ये व्यक्तिगत मामला है कि डीएम के परिवार को, भाई उनके घर की हत्या हुई है, उनके किसी पति की हत्या है, किसी बाप की हत्या हुई, तो चाहेगा कि वो मृत्यु तक वहाँ रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं, वो जनप्रतिनिधि भी थे, तो सांसद भी रहे हैं, 10 लाख आवाम उनको चुना है, तो कहीं न कहीं उनके अच्छे भी कार्य रहे होंगे। अगर वो डीएम की हत्या किए थे तो वो भी एक सांसद ही थे, और डीएम की वो हत्या क्या किए थे, भीड़ थी, आक्रोशित होकर अगर उनको मार दी तो उसमें आदमी क्या कर सकता है। दूसरी चीज जो है, 14 साल कम सजा नहीं होता है। एक बहुत बड़ा जिंदगी का समय जो है जेल में उनका चल चुका है। अब आगे वो सुधरे, कुछ अच्छा काम करे समाज के लिए, देश के लिए, अगर वो सांसद रहे तो। बिल्कुल। और भी लोग हैं, ये बताइए आपका क्या कहना है इस पूरे वाकये में, जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हुई है, उसको लेकर? सर अगर वो न्यायपालिका के द्वारा दिए गए सजा को काट के छूटे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक रूल है, उस रूल के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से ये हत्या हुई थी डीएम की, उसके बाद किसी सरकारी कर्मचारी की हत्या के बाद तब तक उसकी रिहाई नहीं होती है, मतलब जब तक उसकी सांसें चल रही है, मतलब आजीवन कारावास की है। भले उनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी, लेकिन उनको छूटना चाहिए था, मतलब उनको छूटना तब चाहिए था जब उनकी पूरी जिंदगी जेल में बीत जाती। अब ऐसे में नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव किया, उस बदलाव के तहत आनंद मोहन बाहर आए। कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि वोट बैंक की राजनीति भी हो रही है? सर राजनीति से लेकर इस मुद्दे को जरूर देखा जा सकता है, लेकिन अगर सरकार मैनुअल में बदलाव करती है तो उसका फायदा आम जनता को, या कोई भी अगर जेल में अपराधी है या फिर सजा काट रहा है उसको मिलेगा जरूर, मिलना भी चाहिए अगर ये न्यायपालिका द्वारा पास किया जाता है। कैसा कदम है ये बिहार सरकार का? ये बिहार सरकार का तो इसे बहुत अच्छा कदम नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर जनता को के लाभ के लिए इसे बनाया गया है तो अच्छी चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन इस मुद्दे को देखा जाए तो इस मुद्दे के लिए बहुत अच्छा कदम नहीं। ठीक है, और भी लोग हैं। ये बताइए, बाहुबली सांसद के नाम से फेमस है आनंद मोहन, ऐसे में उनकी रिहाई कहाँ तक संतुष्ट है? देखिए, मैं इस रिहाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी के हत्या के जो प्रावधान है उसमें जो उनको आजीवन कारावास मिला था तो उसको उनको भुगतना चाहिए था। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा किया गया है बस। क्योंकि चुनाव भी सर पे हैं, लगातार अब चुनाव की कवायद शुरू हो गई है, और आनंद मोहन कहीं न कहीं एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कहीं न कहीं इसका कुछ और भी चीजें हों जो बाद में निकल के आए वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए। हाँ, आनंद जो वो है अधिकारी जो छूटे हैं अभी वो राजपूत वोट का बहुत बड़ा जो है उनके पीछे जो है लॉबी है, और इसी का लाभ लेने के लिए जो है नीतीश सरकार ने उनको जो है ऐसा किया है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के जो मर्डर के केस में जो आजीवन कारावास होता है उसको पूरा भुगतना चाहिए, कोई भी हो। वहीं जो डीएम है, डीएम की वाइफ है किशोरैया की, वो भी बार बार इल्जाम लगा रही है कि इस तरीके की जिस काम किया गया है बिहार सरकार ने, जो ये कदम उठाया है, बिल्कुल वो इसका साथ नहीं देंगे, इसके अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी और सारी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए उनको सुप्रीम कोर्ट, ये ठीक नहीं है। तो और भी लोग हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आपसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, आपने आनंद मोहन के बारे में सुना है, इतनी देर से आप सारी बातें सुन भी रहे थे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जानते हैं, क्या लगता है कैसा कदम है? रिहाई आनंद मोहन की सही है या गलत है? और दोनों पक्ष में कहा जा सकता है। एक पक्ष में अगर हम न्यायपालिका के थ्रू देखें तो कुछ रूल होता है कि अगर इंसान जेल में रह के कुछ अच्छे कार्य करता है तो उसे कुछ समय बाद से
रिहा कर दिया जाता है। और सरकार ने उसी कदम पे कदम उठाते हुए 27 लोगों में से इनको रिहा किया था। और ये शुरू से ही उग्रवादी थे। अपने जब से जन्म लिया था इन्होंने, इनके मतलब दादाजी स्वतंत्रता सेनानी में कार्यरत रह चुके थे। ये कॉलेज लाइफ से ही अपना मतलब नेता पीढ़ी के रूप में जीना स्टार्ट किए थे। और ये हमारे मतलब उच्च कोटि के लोगों के लिए अपना एक पीपुल्स बिहार में पीपुल्स पार्टी भी बनाए थे, जिसके लिए कार्य करते थे। और वहाँ पे लालू प्रसाद के सख्त विरोधी थे। वहाँ से इन्होंने अपना कदम स्टार्ट किया छात्र नेता से, और बाहुबली के रूप में उपजते गए और थोड़ा सा बहुत बढ़ावा भी मिला। और जिस दौरान ये घटना हुई थी वहाँ पे वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें भीड़ ने मिल के मारा था। इनकी अपनी पर्सनल कुछ नहीं थी, और उस भीड़ के इन्हें मुखिया घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण ये भी उसमें पिस गए थे। और ये दोनों तरफ से न्यायपालिका की तरफ से अगर कुछ सबूतें दी गई होगी तो ये सही भी होगा, ये गलत भी हो सकता है अगर न्यायपालिका ने इसके पक्ष में कुछ कार्य अगर आपको नहीं लगता कि अगर आनंद मोहन की बात करें, इनके बेटे भी विधायक है आरजेडी से, ठीक है, चेतन भगत उनका नाम है, वो भी विधायक है। ये खुद इतने बड़े व्यक्तित्व वाले इंसान रहे हैं, तो एक अगर आम इंसान होता तो शायद वो नहीं छूटता। लेकिन आपको नहीं लगता कि आखिर राजनीति कहीं ना कहीं तो राजनीति है? राजनीति तो है, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है उसमें से, और बीजेपी और ये आरजेडी का अलग पर्वा चल रहा है वहाँ पे, तो इनको निकालना बहुत जरूरी होगा उनके लिए। जी, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति भी कुछ आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आपको क्या लगता है ये पूरा मामला हुआ है सही है कि गलत है? रिहाई सही हुई है आनंद मोहन की, गलत हुई है? ये रिहाई सही हुई है। जहाँ तक सर सरकार के जेल मैनुअल में बदलाव की बात है, उसमें जब आजीवन कारावास होता तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि 14 साल से 16 साल तक लोगों को रखा जाएगा इसके अंतर्गत। आज भी जेल में 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जो लोग 20 साल 15 साल 18 साल जेल काट चुके हैं उनकी रिहाई होती है, खासकर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जेल उन लोगों के लिए बनाई गई है, जेल में लिखा होता है कि सुधार गृह, जो व्यक्ति मान लीजिए अपराध की दुनिया में लिप्त है, जो समाज में व्यवस्था लगातार कायम कर सकता है, उस व्यक्ति को जेल के अंदर लगातार रखा जाए तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये यदि किसी व्यक्ति से राह चलते, क्योंकि आजीवन का प्रावधान कई सारी आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं में है, तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है और उसको उठा करके आजीवन के लिए जेल में रख दिया जाए तो ये उसकी स्वतंत्रता को भंग करने जैसा बिल्कुल है। अगर उनसे 120 षड्यंत्र में जनता द्वारा मतलब उनसे उनकी हत्या हो गई थी डीएम की, और अगर मान लीजिए उस भीड़ को उकसाने का इनका आधार था 120 का, जिसके तहत इनको क्या कहते हैं आजीवन कारावास की सजा हुई, और उन्होंने जेल मैनुअल के हिसाब से 14 साल की बजाय 16 साल की सजा काट ली है, तो ये कहीं भी राजनीतिक स्टंट नहीं है। लेकिन राजनेताओं के ऊपर हमेशा किसी भी चीज को लेकर के आक्षेप तो लगता ही रहता है। तो जो लोग हैं बिहार के, उनका भी स्पष्ट रूप से यही कहना है कि जो पूरा मामला है, जिस तरीके से उनकी रिहाई हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली थी, और जो भारतीय संविधान की बात करें, अगर उसके हिसाब से बात करें तो उनकी रिहाई होना भी आवश्यक था। दो मत देखने को मिले हैं। एक मत ये भी है कि वाकई उन्होंने जिस तरीके से भीड़ को भड़काया, भीड़ भड़काने के बाद जिस तरीके से डीएम की हत्या हुई थी, एक पक्ष उनके फेवर में भी बोल रहा है, दूसरा पक्ष कहीं राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात भी कर रहा है कि हो सकता है राजनीति से प्रेरित होकर ये पूरा कदम उठाया गया जिससे वोट बैंक की राजनीति को साधा जा सकेगा। विवेक पांडे, सौगंध टीवी, प्रयागराज। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।